वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सारे ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और क्लासेस एंजॉय कर रहे होंगे। एक्सरसाइज 3.1 है। इसको मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपके सामने है, जो आज हमने सॉल्व करनी है। पहले वाले को मैं ज़रा क्लोज कर दूँ। ये अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो मैं जस्ट लिख देता हूँ कि फाइंड क्या चीज़, स्क्वायर या स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास है 16। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 16 का स्क्वायर। तो ये होगा 16 ज़रब 16 और ये होगा 256। ठीक है, ये मुझे ज़बानी याद है। बाकी का को आप ज़रब देंगे, लेकिन इसको मैंने जस्ट क्विकली कर दिया है। ठीक है, तो इसका जो बी है वो क्या कह रहा है, 625। ठीक है, तो इसका अगर हम स्क्वायर लें तो ये होगा 625। इसका क्या स्क्वायर, तो ये होगा 625। ठीक है, ज़रब 625। तो 625 को 625 से ज़रब देते हैं तो ये हो जाएगा 390। 625 390 625 ये आ रहा है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, आप ज़रब दे दें। ज़रब खैर मैं एक का मैं बता देता हूँ किस तरह होता है, बाकी मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, आप काइंडली उसको खुद कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, 5 5 25, 2 इधर आया, 5 लिखा, 5 2 10, 2 12, एक ऊपर गया, 5 6 30, 1 31। ठीक है, अब एक पहला हो गया तो पहला हमने क्रॉस या जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब दूसरा 2 5 10, एक ऊपर आया, 2 2 4 1 5, 2 6 12। ठीक है, दोनों हो गए तो दोनों को मैंने क्रॉस किया। अब तीसरा 6 5 30। ठीक है, 6 2 ये इधर 3 आ गया। ठीक है, 6 2 12, 1 12 3 15, 1 आ गया, 6 6 36, 1 37। ठीक है, अब देखें 5 2 6 3 2 5 6 11, 1 आ गया, 1 1 2 2 7 9। ठीक है, और क्या है, नहीं ये 11 नहीं है, 11 कैसे आया, ये देखें ना, इसको देखें, 1 5 6। ठीक है, 3 2 5 2 5 3 2 5 5 10, 1 आ गया, 1 1 2 2 7 9। ठीक है, और ये 3 आ जाएगा। ये देखिए 390 625, 390 625। ठीक है, जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लिकेशन मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने की हुई है और आपको आती है। ठीक है, फिर भी किसी का क्वेश्चन है तो वो हम कर सकते हैं, आप कमेंट में ड्रॉप कर दें। ठीक है, तो इसका अगर हम सोल्यूशन कर लें तो ये हो जाएगा 2560। इसका स्क्वायर, तो ये 2560 ज़रब 2560 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6 5 5 3। ठीक है, और 600, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद सी के बाद क्या है, डी है। डी क्या कहता है, 1089। तो इसका अगर हम कर लेते हैं क्या चीज़, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1089 मल्टीप्लाई बाय 1089। ठीक है, ये जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जवाब आता है 1185। फिर आता है 921। ठीक है, एक मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ और आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डी के बाद क्या है, ई है। तो ई है 562। ठीक है, तो इसका अगर हम सोल्यूशन कर लें, 562 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो 562 मल्टीप्लाई 562, तो 562 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 315 844 आएगा। ठीक है, 315 844। अच्छा जी, ई के बाद क्या होगा, एफ होगा। एफ क्या कहता है, 1600। ठीक है, इसका तो बड़ा आसान है, तरीका मैं समझा देता हूँ, ये आप देख लें। 1600 है, इसका स्क्वायर, तो ये होगा 1600 ज़रब 1600। ठीक है, 16 16 256। ठीक है, बाकी कितने जीरो हैं, 4 हैं। तो दो एक के पास, दो दूसरे के पास 4 जीरो आ गए। ठीक है, तो ये इस तरह बड़ा इजी हो जाता है। अच्छा जी, अब 256 कौन सा कर रहे थे, एफ। तो एफ था 1600, 1600 हमने कर लिया। ठीक है,
एफ क्या था, 1600 था, तो ये हमने कर लिया। ठीक है, इसके बाद है जनाब एफ के बाद जी है, तो जी कहता है 810। ठीक है, सोल्यूशन बेशक 810 नहीं, 81 को 81 से ज़रब दें और 2 जीरो लगाएं, या 810 का क्या है, स्क्वायर है, तो 810 ज़रब 810, 81 को 81 से ज़रब दें, 2 जीरो लगा दें। ठीक है, तो ये आएगा 656 100। ठीक है, 656 100। ठीक है, फिर उसके बाद है जनाब जी के बाद क्या है, एच है, एच कह रहा है 2500, तो इसका अगर हम स्क्वायर ले लें तो क्या आएगा, 2500 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2500 ज़रब 2500। ठीक है, 25 25 से ये आ जाएगा 625। ठीक है, 25 को 25 ज़रा देते हैं तो 625 आता है, ये मुझे ज़बानी याद है, बाकी 4 ज़ीरो हैं तो 4 ज़ीरो अब लगा दें। ठीक है, एच आई, आई क्या कहता है, आई कहता है 490, 490, तो इसकी सोल्यूशन कर देता हूँ, 490 क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 490 ज़रब 490, 490 को 490 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 240 100, 240 और 100। ठीक है, ये आपके पास जवाब आ जाएगा। आई के बाद क्या है, जे है, तो जे क्या कहता है 5600, तो सोल्यूशन क्या होगी, 56 100, इसका क्या लेंगे, स्क्वायर, तो 5600 मल्टीप्लाई बाय 5600। ठीक है, ये देखें, ये भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, एक और भी 5600, 5600। ठीक है, आपकी मर्जी, आप ऐसे करते हैं या ये 00 छोड़ दें, बाकी कर लें। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ये देखें 0 0 0 6 एक मिनट, 0 जिस चीज से ज़रब का आएगा 0 0 0। ठीक है, 4 है तो 4 जीरो हो गए, फिर ये देखें ये भी 4 जीरो हैं क्योंकि चारों को 0 कर देगा। फिर इसके बाद 600 ये दूसरा भी गया क्योंकि एक गया, फिर 2 क्रॉस। ठीक है, 600 600 6 6 36, 3 ऊपर, ठीक है, 6 5 30 3 33। ठीक है, और 1 2 3 3 इनसे गए, फिर 500 500। ठीक है, जब 5 1 30 और 3 आ गया, 5 5 25 3 28। ठीक है, तो ये देखें 0 0 0 0 6 3 3 8 11 1 2 3, तो कितने ये आपके पास टोटल जवाब हुआ। आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मेरा तरीका यह है कि 56 ज़रब 56 करो, 6 6 6 36, 3 6 5 30 3 33। ठीक है, अब देखें 5 6 30 और 5 5 25 3 28, 6 3 3 8 क्या 11 1 2 3, ये हो गया। कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो 2 2। अब देखें 4 जीरो 4 जीरो। ठीक है, 31 36 31 36। अब समझ आई है कि मैं इसको कैसे करता हूँ, ये डबल जीरो, ये 4 जीरो। ठीक है, ये आपके पास जवाब आ गया। जे के बाद क्या होगा, जे के बाद होगा के, जे के बाद के होगा, तो के हमारे पास है 10 200। ठीक है, इसका स्क्वायर लेना है तो सॉल्यूशन होगा क्या, 10 200, इसका क्या स्क्वायर, तो ये होगा 10 200 ज़रब 10 200, ये पूरा ज़रब का आएगा, 102 को 102 से ज़रब दे दें और फिर 4 जीरो लगा दें। ठीक है, ये आसान हो जाता है इस तरह से। तो 104 0 40, 104 0 40, फिर मल्टीप्लाई होगा 000। ठीक है, इसके साथ 000, तो ये आपके पास इसका जवाब है। के के बाद क्या है, एल है, तो वो है 12 10। ठीक है, सॉल्यूशन, आप 12 10 का स्क्वायर ले लें तो 121 जीरो मल्टीप्लाई बाय 121 जीरो, 121 को 121 से ज़रब देना है। ठीक है, जब आप कर देते हैं तो ये आएगा 14 64 100, 14 64 100। ठीक है, 14 64 और 100, तो ये आपके पास जवाब आ गया। नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें। क्वेश्चन क्या है, विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व नहीं करना, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी परफेक्ट स्क्वायर्स बाय लुकिंग एट देयर एंडिंग डिजिट्स। ठीक है,
तो आपने बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है ना? 441 है, इसके बारे में क्या है कि ये परफेक्ट है या नहीं है स्क्वायर। तो कुछ टिप्स मैंने लिख दी हैं आपके लिए, आपके समझाने के लिए। लेकिन पहला जो है परफ पीएस मतलब परफेक्ट स्क्वायर, ये एंड होगा जनरली, ठीक है? 1, 4, 5, 6, 9 या इवन 0 मतलब 00, 40, 60 इस तरह एंड पे होंगे, ठीक है? अब देखें इसके एंड पे क्या है 1 है, तो इस पे मैं शक कर सकता हूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। दूसरी बात, इसका जो डिजिटल रूट है ना वो 1, 4, 7 या 9 आएगा। डिजिटल रूट का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि इसके सारे हिंसों को आप जमा करें, डिजिट्स को जमा करें। 4 जमा 4 जमा 1 कितना हो गया? 9 हो गया। तो ये देखिए 9 आ रहा है। ये शर्त भी पूरी हो गई है, ठीक है? तो तीसरी बात ये है कि इफ यूनिट डिजिट एंड्स इन 5, 5 में तो नहीं, ये देखें इसका यूनिट है, ये 10 है, ये 100 है। तो यूनिट 5 नहीं है तो इसको छोड़ दें इस रूल को। 6 भी नहीं है तो इसको भी छोड़ दें। तो इसको मैं क्या कहूँगा कि 441 इज़ अ परफेक्ट क्या है? स्क्वायर है, ठीक है? जवाबात में मैं नहीं जाता क्योंकि जवाबात में कुछ और लिखा गया है और क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है। बी को देख लें, ठीक है? बी क्या कहता है? बी है 625, ठीक है ना? 625। अब यहाँ पे देखें, पहला है कि एंड होगा 5 तो 5 है इसमें, डन हो गया। दूसरी बात क्या है कि इसका जो डिजिटल रूट है क्या बनेगा? 6, 2, 8, 8, 5, 13 बन रहा है ना? तो 13 क्या बनेगा फर्दर? 1 जमा 3 4, आपने सिंगल डिजिट तक लाना है, 13 नहीं रखना। 13 को 1 3 दोबारा करना है, 4 हो जाएगा, ठीक है? तो देखें 4 इसमें है डिजिटल रूट। फिर एंड किस पे होना है? 5 पे होना है। इफ यूनिट डिजिट एंड्स इन 5, 5 पे होना है। 10 डिजिट इज ऑलवेज 2, तो 10 देखें 2 है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? इज अ परफेक्ट क्या चीज? स्क्वायर। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, सही है। सी की बारी है। सी क्या कहता है? सी है 2560, ठीक है ना? 2560। तो इसके बारे में जरा चेक करते हैं कि ये क्या कहता है सॉल्यूशन। पहली बात ये है कि डिजिट इन पे एंड होगा तो इस पे एंड नहीं हो रहा, पहली शर्त इसने उड़ा दी है, ठीक है? 2 5 7 7 6 13 4 ये आ रहा है लेकिन पहली शर्त इसकी नहीं पूरी हो रही। अब एंड वाला डिजिट है, पहली शर्त ही पूरी नहीं हो रही तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या चीज है? ये कहेंगे 2560। पहली शर्त पूरी होगी तो दूसरे पे आएंगे, ठीक है? इज नॉट अ परफेक्ट, ठीक है, स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिख दिए और थोड़ा सा सर्च किया ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन मिल सके। अब इसके बाद है डी। डी क्या कहता है? 1089 यानी 1089, ठीक है? तो इसमें देख लें, पहला पहला जो शर्त है, पहली जो शर्त है वो पूरी हो रही है क्योंकि एंड पे क्या है 9 है, ठीक है? वो है इसमें। दूसरा ये है कि डिजिटल रूट्स देख लें, 1 जमा 8 9, 9 9 18, 18 1 9, 1 8 फिर 9, ठीक है? ये आ गया। अब इसको देखते हैं कि 1000 जो 89 है वो क्या है? तो आप कहेंगे कि इज अ परफेक्ट क्या हो गया? ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि बाकी आखिर में 5 या आखिर में 6 तो है नहीं कि हम उस पे बात करें। तो थर्ड और फोर्थ रूल फिलहाल खामोश है, सही है। डी है तो डी हमने कर लिया है, ठीक है ना? आपके पास कौन सा है? डी वाला ना? डी वाला आपका हो गया है। तो अब डी के बाद आप आएंगे किस पे आएंगे आप? डी के बाद आप आ जाएंगे डी नहीं, डी हो गया, हाँ डी है। तो अब आप आएंगे डी के बाद ई पे, ठीक है? ई क्या कहता है? ई को आप देख लें, 562 है, ठीक है? 562। तो फिर वही वाली बातें हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो आपने चेक करनी है। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि एंड पे क्या है वो देखें नहीं है, ठीक है ना? 1 4 5 वगैरह ये चीज़ें हैं तो वो इसमें नहीं है एंड पे। पहली बात, जो सबसे पहली बात आपने चेक करनी थी इसके सिलसिले में, ठीक है ना? तो वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट उसके उसमें ये था कि अच्छा अगर पहला शर्त ही नहीं प्रूव हुआ तो बस इसको छोड़ दें फिर, ठीक है? आप क्या कहेंगे सॉल्यूशन? आप कहेंगे कि 562 जो है इज नॉट अ परफेक्ट, ठीक है ना, स्क्वायर।
बस छोड़ दें इसको, ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है। ई के बाद क्या है? एफ है, तो एफ क्या कह रहा है? एफ को चेक करें। वो है 1600, ठीक है? तो 1600 क्या है? एंड पे देखें 2 ज़ीरो है ना, तो इवन ज़ीरो है, ठीक है? दूसरी बात, इसका देख लें 1 जमा 6 कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, तो ये भी हो गया, ठीक है ना? 1 जमा 6 7 आ रहा है, 7। ये देखें इसका, ये मैंने जो रूल्स लिखे हैं, ये देखें 7 आ रहा है डिजिटल रूट। तीसरी चीज़, अगर ये 6 पे एंड हो रहा है, ठीक है? 6 पे तो नहीं हो रहा, लेकिन 10 डिजिट्स फिर क्या होगा? ऑड होगा। तो छोड़ें, ये नहीं हो रहा तो ठीक है। ये आपके पास 1600 क्या है आपके पास? इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? उसके बाद एफ के बाद क्या है? जी है। तो जी क्या कह रहा है? जी कह रहा है 810। उम्मीद है कि थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी आपको भी, ठीक है? 81 है, तो एंड देखें सिंगल ज़ीरो पे हो रहा है, डबल ज़ीरो पे तो नहीं हो रहा है ना? तो बस बात ख़त्म हो गई है। उसने कहा एंडिंग आप देख लें, तो एंडिंग मैंने देख ली है। तो मैं कहूँगा 810 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? ये। अब नेक्स्ट आपके पास है जी के बाद क्या है? एच है। तो एच आपको क्या कह रहा है? एच कह रहा है 2500, ठीक है? 2500 इसको सॉल्व करते हैं। तो 2500 के एंड में क्या है? 2 ज़ीरो है और 2 5 7 बनता है, बिल्कुल। तो ये आपके पास क्या है? 2500 इज़ अ परफेक्ट क्या चीज़? स्क्वायर, ठीक है? तो ये बाद में आप करते जाएँ। एच आई, आई क्या कहता है? 490, ठीक है? 490 क्या कहता है? सॉल्यूशन देखें। एंड पे 1 ज़ीरो है कि 2 ज़ीरो है? 1 ज़ीरो है ना, इवन ज़ीरो तो नहीं है, तो ये ना नहीं है, ठीक है? इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद क्या है? आई के बाद क्या है? जे। जे क्या कहता है? जे कहता है 5600। 5600 है तो आपको पता ही है कि इसका क्या होगा? अच्छा, इसमें जो एक चीज़ है उसको ज़रा देखने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि हम वैसे ही नहीं मार सकते इस पे सॉल्यूशन। इसके रूल्स हमने चेक करने हैं, ठीक है? रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स ये कहते हैं कि पहला रूल जो है ना, वो है इवन ज़ीरो वाला, ये तो इस पे अप्लाई होता है। लेकिन उसके बाद अगर वो अप्लाई होता है तो सेकंड मस्ट अप्लाई होना चाहिए। वो क्या है? वो ये है कि जो देयर डिजिटल रूट्स हैं ना, वो 1, 4, 7 या 9 होना चाहिए, ठीक है? चेक करते हैं कि इसके बनते हैं कि नहीं बनते, ठीक है? 5, 6 कितना आता है? 5, 6 11 आता है, तो 11 1 जमा 1 2 आएगा, तो 2 चूँकि ये नहीं बन रहा, तो आप क्या कहेंगे कि 5600 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? यानी पहले आपने क्या देखना है? ये दोबारा कन्फर्म कर दूँ। सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि एंड पे क्या है? 2 ज़ीरो है, तो पहला रूल तो ओके हो गया। अगर ये रूल ओके है, तो नेक्स्ट रूल मस्ट फॉलो हो, वो क्या है? कि इनका जो डिजिटल हम कहते हैं ना कि इसका जो अ, आगे हम कहते हैं कि डिजिटल रूट है, वो क्या होना चाहिए? वो 1479 इसका कोई होना चाहिए। तो इसका डिजिटल रूट देखें, 5600 का क्या होगा? 5 जमा 6, क्योंकि ज़ीरो तो खत्म है ना, 5 6 11 होगा। 11 हम 2 डिजिट नहीं लिखते, हमने सिंगल डिजिट तक लाना है। तो 1 + 1 2, ठीक है? तो ये 1 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, ठीक है? नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जे के बाद क्या है? हमारे पास के है, तो 10,200, ठीक है? सॉल्यूशन क्या कहता है? सर 10,200। ये देखें, ये खत्म हो गया, 10 200 200 है, 2 ज़ीरो हैं, तो ये इवन ज़ीरोज़ में आ गया। अब उसके अलावा इसका डिजिटल रूट फाइंड करना है, तो 1 जमा 2 3, ठीक है? तो 3 आपके ख्याल से क्या है? 3 तो इस लिस्ट में नहीं मौजूद ना, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि आप ये कहेंगे कि ये जो काम है ना 10,200, ये जो है ये इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब इसको हम करते हैं नेक्स्ट वाले को, के
जे के एल करते हैं तो एल क्या कहता है, इसको भी ज़रा ट्राई कर लेते हैं। 1210 ठीक है। अब 1210 को अगर हम सॉल्व कर लें तो ये है जनाब सॉल्यूशन, ठीक है। 1210, अच्छा 1210 को देखें, पहली शर्त क्या देखनी है कि आखिर में ज़ीरोस कितने हैं, तो इसमें 1 है, 2 तो नहीं है ना, बस पहला शर्त ही इसको नहीं ठीक है। 1210 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये। तो उम्मीद है देखें इन्होंने फिर क्या कहा था कि विदाउट सॉल्विंग, सॉल्विंग नहीं करनी। अच्छा, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मैं समराइज़ कर देता हूँ इसका जो मेन पॉइंट्स हैं, काइंडली आप इसको समझ लें। क्वेश्चन सॉल्व करना ईज़ी है, रूल्स समझना मेन बात होती है। सबसे पहले तो ये है कि परफेक्ट स्क्वायर वो होगा जिसके आखिर में 1, 4, 5, 6 या 9 आएगा। लेकिन ये अगर आएगा तो आप नहीं कह सकते कि परफेक्ट स्क्वायर है। सेकंड, इसके बाद ये ज़रूर ये शर्त आपने देखनी है, वो क्या है कि जो इनका डिजिटल रूट है ना, वो आप ऐड करें तो जवाब क्या आएगा, 1, 4, 7 या 9 आएगा, ठीक है? ये हो गया। अब अगर ये दोनों अप्लाई हो रहे हैं, रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, तो आप समझ लें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। एक चीज़ और भी आप चेक कर सकते हैं, अगर इतना सारा कुछ आपने चेक किया, आपको समझ आ गया, ठीक है ना, कि ये तो शक आपको पड़ गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि अगर एंड का डिजिट जो है ना वो 5 है, तो 5 से पहले जो है वो 2 है कि नहीं है, ये आपको एक और हिंट है। अगर ऐसा है कि आखिर में 6 है, ठीक है, तो इससे पहले वाला आपके पास ऑड होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको करके दिखा दिया है, ये रूल्स आप नोट करें अपने पास, ठीक है। वैसे भी अगर मैं जब रूल्स वगैरह पे वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें ये सारी चीज़ें मैं मेंशन करूंगा, ठीक है। अब वो पूरी कोशिश ये है कि मैं एक्सरसाइजेस एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व कर दूं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग आर अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब ये तो सीधी-सीधी बात है, क्वेश्चन भी बड़ा क्लियर है, क्या है? परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है, ठीक है? तो ए कौन सा है? 49 है, ठीक है? 49 है, इसका आपने क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और फिर बताना है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है? तो सॉल्यूशन, ठीक है? सॉल्यूशन क्या कहता है? आपने ऐसे करना है, ये 49 है, इसकी परफेक्ट फैक्टराइजेशन आपने ये कर ली ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो 49 को आप लिखेंगे 7 ज़रब 7 और लिखेंगे 7 स्क्वायर, ठीक है। 7 स्क्वायर लिख दिया ना, तो आप कहेंगे कि ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। क्या हुआ ये? परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये डन हो गया। अब दूसरे पे आप आते हैं, बी वाले पे। बी क्या कहता है? बी को देख लें, 98, 98। तो 98 को हम जब सॉल्व करते हैं ऐसे, तो वो कैसे सॉल्व होगा? 98 2, ठीक है, ये 4 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और फिर क्या? 7 7। तो 98 के जो हमारे पास फैक्टर्स बन रहे हैं 2 7 7, ठीक है। अब देखें 7 के तो सबका स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। 7 का तो स्क्वायर है लेकिन 2 का स्क्वायर नहीं है, सो आप क्या कहेंगे कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये समझ आ गई है ना? अच्छा जी, सी की बारी है, तो सी का भी कर लेते हैं। 144 है, ठीक है। तो ये देखें सॉल्यूशन इसका मैं कर देता हूँ। 144, इसको आपने ऐसे करना है, 2 2 6 2 6 नहीं 2 7 2 2, फिर 2 2 3 6 2 6 12, ठीक है, फिर 2 1 8, ठीक है, फिर क्या? आप इसको बेशक 3 पे कर लें, ठीक है, या मैं 3 से पहले 2 पे कर देता हूँ क्योंकि 2 वाले 4 हो जाएंगे मेरे पास, 2 9 18, फिर 3 3 3 9, ठीक है। अब मैं लिखूंगा कि 144 जो है ये बेसिकली मेरे पास बराबर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 2, फिर किस चीज़ के बराबर है? 3 मल्टीप्लाई 3। मैंने आपको कहा था कि हर एक का स्क्वायर होना चाहिए, तो 2 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर और फिर 3 स्क्वायर, है कि नहीं है? ठीक है, यानी ये दोनों स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर और ये दोनों स्क्वायर, सबका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे कि क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। यानी 144 हमारे पास क्या है? ये आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। सी के बाद क्या करना है? डी, तो डी को भी कर लेते हैं।
सी के बाद है डी, डी है 784। चेक कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, परफेक्ट है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, 7, 8, 4 और ये। ठीक है, तो 2 पे कर लेते हैं, 3 पे कर लेते हैं, ठीक है ना, 2 पे कर लेते हैं, 2 3 6, 2 9 18, 2 2। ठीक है, फिर 2 पे हो सकता है, 2 1 19 है, 2 9 18, 12 है, 2 6 12। ठीक है, फिर देखें 2 पे हो सकता है, 2 9 18, 2 8 16 हो सकता है। फिर उसके बाद इसको 2 पे करें तो बिल्कुल हो सकता है, 2 4 8, 2 9 18 और 7 7 7 49। तो ये आएगा 784 है, ये आपके पास बराबर है 2 ज़रब 2 फिर 2 फिर 2। ये देखें यहाँ से 4 2 हो गए, फिर ज़रब 7 फिर ज़रब क्या 7। तो करेंगे 2 स्क्वायर अलहदा हो जाएगा, फिर 2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर 7 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हुआ। ठीक है, अच्छा जी, डी के बाद क्या है, ई है। तो ई कहता है 125। तो इसको भी सॉल्व कर लें, तो ये आपके पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए ये देखें, 5 5 2 10, 5 5 25। ठीक है, फिर 5 5 5 25। तो 125 का जो जवाब है वो आएगा 5 ज़रब 5 ज़रब 5। ठीक है, अगर इस तरह देखेंगे ये ऑड क्या नाम है, ऑड पावर आ रहा है, 5 पावर 1 5 पावर 2। ठीक है, तो एक इवन आ रहा है, एक ऑड आ रहा है, तो जवाब क्या होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी तरफ से जवाब है, पी एस फाइनल का परफेक्ट स्क्वायर। ई के बाद क्या है, एफ है। तो एफ तो कौन सा है, 1600 है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, देख के बता सकता हूँ क्योंकि 4 चौके 16 और 2 जीरो है तो 40 का आएगा। ठीक है, खैर मैं बताता हूँ कैसे, ये देखें। ठीक है, इसको 2 पे कर दें तो 2 8 16 2 0, फिर 2 पे कर लें 2 4 फिर 2 0। ठीक है, फिर 2 पे कर लें तो क्या आएगा, 2 2 2 0। ठीक है, फिर 2 पे कर लें तो 2 क्या हो जाएगा, 2 1 2 और 2 0। ठीक है, फिर 2 पे कर लें 2 5 10 0। ठीक है, फिर 2 पे कर लें 2 25 2 50। ठीक है, फिर 2 पे कर लें, फिर 2 पे नहीं, फिर 5 पे, 5 5 25। तो 1600 बेसिकली आपके पास आ रहा है 2 ज़रब 2 फिर 2 फिर 2। ठीक है, फिर आ रहा है 2 फिर आ रहा है 2 फिर आ रहा है क्या 5 फिर आ रहा है 5। तो जनाब आपके पास इस तरह आ रहा है 2 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर 5 का क्या स्क्वायर, ऐसे ही आएगा ना। तो अगर ये आपको क्लियर है, इसका मतलब है कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद 1600 के बाद क्या है जी, 147। इसको आपने चेक करना है, तो सॉल्यूशन कर देते हैं। 147, ये देख लें, अगर इसको 2 3 पे कर लूँ, 3 4 12। ठीक है, 27 है गया, 3 9 27, 7 7 49। तो ये नहीं है, साफ पता चलता है। ठीक है, कैसे पता चलता है, ये देखें, 3 ज़रब 7 ज़रब 7। इसको लिखेंगे 3 ज़रब 7 स्क्वायर। तो 3 का तो स्क्वायर नहीं है ना, सबका स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो कहेंगे कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एस। ठीक है, अच्छा जी के बाद क्या है, एच है। तो एच क्या कहता है, 81 81। ठीक है, 81 को देखते हैं, 81 है क्योंकि 9 9 81। ठीक है, खैर बहरहाल आपको इस प्रोसेस से गुजार देता हूँ। ये देखें 3। ठीक है, 3 2 6 है, और 2 1 रह गया, 3 7 फिर 3 3 9 27 फिर 3 3 3। तो 81 का सॉल्यूशन क्या होगा, 81 का सॉल्यूशन होगा 3 फिर 3 फिर 3 दफ़ा 3 फिर 4 दफ़ा 3। तो इसका जवाब होगा 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर। और ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर हो गया। अच्छा जी, एच के बाद क्या है, एच आई। आई क्या कहता है, 450। तो इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, देखें 450 है ना, तो इस पे आ जाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं 450। ठीक है,
तो 450 क्या कहता है, वही वाला हिसाब है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो ये तो देख के पता चलता है कि नहीं है, लेकिन हम क्या कहेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी निकालेंगे, बस सिर्फ ये फर्क आया है। ठीक है, तो ठीक है, 3 1 3 और 15 आ गया, 3 5 15 0। ठीक है, फिर देखें 3 3 5 15 0। ठीक है, फिर 5 5 10 50, फिर 5 फिर 5 2 10। ठीक है, तो 450 आपके पास इक्वल टू किसके आएगा, 3, फिर 3 2 3 हो गए, फिर क्या हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 पावर स्क्वायर है और 5 स्क्वायर है, लेकिन 2 का स्क्वायर नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये जो है ना पी एस है। अच्छा जी, आई है, आई के बाद क्या है जे। जे क्या कहता है, 630 कहता है। 630 को अगर हम सॉल्व करने की ट्राई करें तो 630 फिर हमें बताता है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब तो आपको इतना तजर्बा हो चुका होगा, देख के आप बता सकते हैं। ठीक है, 5 5 1 5 13 रह गया, 5 2 10, 3 0 5 1 30। ठीक है, तो 2 6 12, या 2 नहीं, मैं इसको जरा बड़े हिंसे से कर लेता हूँ 3। ठीक है, ये देखें 5 1 5, एक रह गया, 13 5 2 10, 30 रह गया, 5 6 30। ठीक है, अच्छा 3 3 4 12 और 3 2 6। फिर है जनाब क्या, 7 कर लें, 7 6 42, ताकि आसानी हो। 3 3 2 6। तो अगर 630 के मैं फैक्टर लिखूंगा, प्राइम फैक्टर्स, तो वो हो जाएगा 5, फिर क्या 3, फिर मैं 3 को दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इसको लिखता हूँ ताकि आपस में हो जाए। फिर 7 है और फिर क्या है 2, इसके बाद 7 लेके इसके बाद 2, फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि 5 ज़रब 3 करें या 3 ज़रब 5 करें तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ इस पे अप्लाई होता है। 3 पावर 2, 7 पावर 1 और 2 पावर 1, ये आपको देख के पता चल जाएगा कि ये नॉट क्या है, अ परफेक्ट क्या स्क्वायर। क्लियर हो गया। जे जे के बाद क्या है, के है और फिर क्या है, एल है। के और एल है यानी। ठीक है, के की बात है तो के है 90। ये भी आपके पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे नहीं है देख लें आप, 90। ठीक है, 5 18 5 90, ये मुझे ज़बानी याद है, आप कर लें। ठीक है, और 3 3 6 18, फिर क्या चीज़ 3 3 2 6। तो 90 90 का आपके पास जवाब है, 90 का जवाब क्या है आपके पास, 5 फिर मल्टीप्लाई 3 फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या 2। तो जवाब इस तरह आएगा 5 पावर 1, 3 पावर 2, 2 पावर 1। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। के के बाद हमारे पास कौन सा है, के के बाद है एल। ठीक है, के के बाद है एल, एल है आपके पास 900। ये देखें, ये पता चलता है कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, कैसे है देख लें, 90। ठीक है, 30 को 30 से ज़रब में आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको दिखा दूँ। ठीक है, ये देखें 3 3 9, ये आ गया 0, फिर 3 1 डबल 0। ठीक है, फिर क्या 5, तो 5 ये क्या आएगा, ज़रब 20 100। ठीक है, फिर क्या आएगा 5 4 20। ठीक है, फिर क्या आएगा 2 2। वैसे अगर आप गौर करें, सबके दो दो जोड़े मौजूद है ना, तो इसका मतलब क्या है कि 900 हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे पता चला, ये देखें 3 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर क्या है 5 मल्टीप्लाई बाई क्या 5, फिर मल्टीप्लाई क्या है 2 मल्टीप्लाई 2। तो जवाब क्या आएगा, 3 पावर 2, 5 पावर 2, 2 पावर 2। तो क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये आपके पास इसका एल पार्ट भी हो गया। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को आपने ज़रा ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। उन्होंने कहा टिक मारनी है, तो आपने टिक मार देना है। कह रहे हैं
स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। ये याद रखें, इसमें एक रूल ये है कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन आएगा, ऑड का स्क्वायर ऑड आएगा, ठीक है। ये आप ये देख लें, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि टिक मार दें, मैं टिक मार देता हूँ इस पे। ये पहला जो है ये नहीं है तो इसको छोड़ देता हूँ। क्रॉस लगाते हैं तो लगा दें, नहीं तो मैं नहीं लगाता, ठीक है। ये दूसरा है वो भी नहीं है, तीसरा ये है, ठीक है। 16 16 256, ठीक है ना। मैंने सिंपल आपको क्या बताई है बात कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन होगा, ठीक है ना। बस इसमें जो इवन है वो है, जो ऑड है वो नहीं है, बस ये दोनों ही इसमें हैं, बाकी कोई नहीं है। डन हो गया। बाकी आप ऐसे लगा सकते हैं, लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आपसे पूछा, आपसे कहा नहीं गया कि आप क्रॉस लगा दें, ठीक है, आपकी मर्जी। वेरीफाई द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, फॉलोइंग प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन द फ्रैक्शन। आपने वेरीफाई करना है कि जो इसका स्क्वायर है वो इससे छोटा है, ठीक है, ये आपने वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 क्या होगा, वेरीफाई, ठीक है। तो पहला है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। 3/4, सही है ना। तो आपने वेरिफिकेशन करनी है, कर लेते हैं। 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर क्या आएगा, ये देख लें। 3/4 इसका स्क्वायर लेते हैं, तो 3 का भी स्क्वायर होगा, 4 का भी होगा, 3 3 9, 4 का होगा 4 4 16, ठीक है। अब हमने ये चेक करना है कि क्या 9/16 क्या है, कम है 3/4 से, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे, ठीक है। तो 3/4 जो है जनाब आपके पास आ रहा है। वैसे मैं कर देता हूँ, लेकिन अ, इतनी टेंशन वाली बात तो फिर नहीं है, खैर मैं कर देता हूँ। हर एक बंदे का अपना तरीक़ेकार है, मैंने जस्ट एक वेरिफिकेशन करनी है, तो इसको मैं शॉर्टकट कर सकता हूँ, ठीक है, पूरा प्रोसेस नहीं करते। 3/4 को मैं डिवाइड करूँ तो 3/4 से आ जाता है 75, ठीक है। और 9/16 से क्या आता है ये भी मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूँ, ठीक है। 9 डिवाइड 16 तो ये आ जाता है 0.56, 56 ना, 56 ही आ रहा है, ठीक है। तो क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 9/16 इज लेस देन 3/4, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। हेंस वेरीफाइड का जो है 5 का पार्ट बी देखते हैं। ये है 9/9 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो इसका अगर हम सोल्यूशन कर देते हैं 9/10 का, तो इसका क्या होगा, इसको ज़रा देख लेते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और पिछला जो था उम्मीद है वो तो आपको समझ आ गया होगा, बस सेम वैसे ही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो 9/10 जो है इसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 9 9 81 और 10 10 100 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने ये दिखाना है, ये शो करना है कि ये जो आया है वो जो पहले यानी ये सिंगल जो है और ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर इस सिंगल से कम है, ठीक है। अभी हमने ये शो करना है, तो उसके लिए ज़ाहिर है मैं कैलकुलेटर का सहारा लूँगा, और कैलकुलेटर आप वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 9/10 जो है हमारे पास वो बराबर है 0.9 के, ठीक है। और 81 बगैर कैलकुलेटर के भी कर लें तो ये इजीली हो जाएगा, ये बराबर है 0.81, है ना, ठीक है। सो हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे कि देयरफॉर 81 डिवाइड बाय 100 जो है आपके पास, ये कम है किससे, 9/10 से। क्लियर हो गया। सो ये क्या कहेंगे कि हेंस वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड, FIED, ठीक है। तो ये आपने वेरीफाई कर दिया है, ठीक है। ये आपका हो गया पार्ट नंबर 2 इसका। अब हम आ जाते हैं सी की तरफ। इसका जो सी पार्ट है वो है 17/20, सही है, 17 डिवाइड बाय 20, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 17/20 इससे आ जाएगा, 17 को स्क्वायर है, ठीक है। 17 को 17 से ज़रब देते हैं तो 289 हो जाता है, और डिवाइडेड बाय 20 को 20 से ज़रब देते हैं तो 400 हो जाता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने बताना है कि 17/20 जो है
वो किस चीज के बराबर है, ठीक है। तो 17/20 ये बराबर है 0.85, ठीक है। और दूसरा जो है आपके पास कौन सा है, 289/400, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये भी मैं चेक कर देता हूँ। 289/400 ये बराबर है 0.72, ठीक है, 0.72 के बराबर है। अब ये देख के आपको पता चल जाएगा कि 289 ये इम्प्लाई करता है, क्या करता है कि 289 डिवाइड बाय 400 इज लेस देन हाउ मच, 17 डिवाइड बाय 20। क्लियर हो गया। तो ये हमने शो करना था और इसको चेक करवाना था। हैं इसका जो पार्ट डी है उसको, तो वो आपके पास बराबर है 15/17, ठीक है। तो 15/17 का क्या होगा, इसका दोबारा वही प्रोसेस करते हैं, 15/17 और इसका क्या स्क्वायर। तो 15×15 225, ठीक है। 17 का स्क्वायर इससे पहले हमने निकाला है, वो क्या है 289 यानी 289, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब ये होगा कि हम कहेंगे कि 15/17 किसके बराबर है, ये जानते हैं। तो बाय 17 हमारे पास बराबर है 0.88 टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है ना, 2 डेसिमल पॉइंट्स तक ये। अब दूसरा हमारे पास क्या होगा, 225 डिवाइडेड बाय 289, ठीक है। तो ये कैसे, इसका किसके बराबर है, 225 डिवाइड बाय 289, ये 0.77 के बराबर है, ठीक है। तो 0.77, तो हम कहेंगे क्या कि 225 डिवाइड यानी implies that 225 divided by 289 is less than 15/17, सही है। और ये क्या होगा, हेंस, ठीक है, हेंस वेरीफाइड, FIED, ठीक है। ये हो गया आपके पास। डी के बाद क्या है, ई है। तो ई है 2/7, ये हो गया। इसका सोल्यूशन करते हैं। तो 2/7 से क्या आएगा, स्क्वायर, 2 2 4 7 7 7 49, ठीक है। और ये अब 2/7 है, तो 2/7 से क्या आता है, ये जरा चेक कर लेते हैं। 2/7 तो यार है 0.29, ठीक है। ये तकरीबन तकरीबन बस आ रहा है। मैं ऐसे मतलब ऐसे भी कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। और 4/49 को भी चेक कर लें कि क्या आएगा, 4/49 तो 0.08, 0.08, ठीक है ना। तो ये आएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि 4/49 इज लेस देन क्या, 2/7, जो कि हम क्या कहेंगे कि हेंस वेरीफाइड, ठीक है, ये वेरीफाइड है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास ई। एफ की बारी है, वो है 4/11, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं सोल्यूशन। तो 4/11 का स्क्वायर अगर लेंगे तो वो क्या होगा, 4 4 16, 11 11 121, ठीक है, 121। अच्छा ऐसा है, तो इसका मतलब है कि 4/11 जो है वो किसके बराबर है, पहले ये चेक करते हैं। 4 क्या 11, ये 0.36 है, 0.36 है। और फिर 16/121 ये किसके बराबर है, इसको भी चेक करते हैं। 16/121 तो 0.13 है, 0.13। जाहिर है ये कम है, ये ज्यादा है। तो मैं कहूँगा कि इम्प्लाइज दैट 4/11 या 4/11 पहले छोड़ दें। मैं बात करता हूँ किसकी, ये 16/1 यानी ये इम्प्लाइज दैट के ये कम है किससे, 4/11 से, ठीक है। जो कि क्या है, हेंस वेरीफाइड, FIED, ठीक है। ये आपके पास वेरीफाई हो गया। एफ के बाद क्या है, जी। जी क्या कहता है, 6/13। तो इसका अगर हम सोल्यूशन कर लें, वो क्या कहेगा, 6/13 इसका स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 6 6 36, 13 का स्क्वायर 169, 169, ठीक है। ये हो गया। अब इसका मतलब है कि 6/13 ये चेक करते हैं किसके बराबर आता है। तो 6/13 ये आता है 0.46, ठीक है, 0.46। अब अगर इसको करें कि 36/13
169 ये किसके बराबर आता है? ठीक है, 36 डिवाइड बाय 169 0.21 0.21 के बराबर आता है। ठीक है, अब मैं ये कहूंगा कि वन ये है 36 डिवाइड बाय 169 दिस इज लेस देन 6 डिवाइड बाय 13। ठीक है, ऐसे ही हुआ ना, सो हेंस क्या चीज है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। इसके बाद क्या है, जी जी के बाद है एच, तो एच को भी कर लेते हैं 11/21। ठीक है, तो 11/21 अगर इसको हम सॉल्व कर लें, स्क्वायर ले लेते हैं 11/21 का, तो इन दोनों का अगर स्क्वायर लेते हैं वो क्या हो जाएगा, 11 11 121। ठीक है, और अगर 21 21 को कर लें तो ये जरा है कि 21 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 441 आता है। ठीक है, 441। अब आपने क्या करना है, 11/21 को लिखना है कि ये एक्चुअली किसके बराबर है। ठीक है ना, तो 11 तकसीम 21 ये बराबर है 0.52 और 121 बटा 441 ये किसके बराबर है, ये भी चेक करते हैं। 121 तकसीम 441 ये बराबर है इशारे 27। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा है तो आप देख के बता सकते हैं कि कौन बड़ा है। ठीक है, सो 121 बाय 1 नहीं 441 इज लेस देन क्या चीज 11/2 1। ठीक है, जो कि क्या हो गया, प्रूव्ड या वेरीफाइड। ठीक है, बस हैंस प्रूव्ड वगैरह आपको पता ही, अब क्या लिखना है। एच है, एच के बाद क्या है, आई है। आई कहता है 45 डिवाइड बाय कितना 46। तो इसका हम सोल्यूशन कर लेते हैं। इसका अगर सोल्यूशन करेंगे तो 45 डिवाइड बाय 46 इसका जो जवाब आएगा स्क्वायर का। ठीक है ना, तो क्या होगा 45 स्क्वायर हमारे पास आता है 2025। 45 स्क्वायर का मतलब है कि 45 को 45 से ज़रब दें, आप खुद देख लेंगे। ठीक है, इसी तरह 46 का है, इसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2116 ये। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे कि 45/46 और 46 इसका मतलब क्या है, डिवाइड बाय 46.99 ठीक है 8 तकरीबन तकरीबन। ठीक है, फिर 2025 है, इसको डिवाइड करें 2116 पे तो क्या आएगा, ठीक है ना, 2025 तकसीम 2116 इशारे 96 आता है, 0.96 यानी 96। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका ये होगा कि देयरफॉर या इट इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाइज दैट 2025 डिवाइड 2116 दिस इज एक्चुअली लेस देन 45 डिवाइड बाय क्या चीज 46। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, यही आपने प्रूव करना था, ये आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो आई के बाद क्या है, जे है। जे की भी बारी है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 99 99/100। ठीक है, तो इसका अगर हम सोल्यूशन कर लें तो ये हो जाएगा 99 डिवाइड 100, इनका क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो चेक यही करना है कि 99 का अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो ये क्या आता है 9801। ठीक है, 9801 और डिवाइडेड बाय 100 का लेते हैं तो 407 होंगे। ठीक है ना, एक 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 हो जाएगा 40। अब आपने ये चेक करना है कि 99 99/100 इससे आएगा 0.99। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। अब दूसरा जो है 9801 डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है, तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा 0 पॉइंट, ठीक है 98 बस या 01। ठीक है, इतना आएगा। तो इसको देख के, ठीक है ना, इसको देख के क्या समझ आती है, इसको देख के समझ ये आती है कि 9801 डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है, दिस इज ये इस तरह नहीं है, ये है। ठीक है, इज लेस देन, ये लेस देन है किससे, लेस देन है 99 डिवाइडेड बाय 100 से। ठीक है, और यही चीज आपने क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड।
ठीक है, ये हो गया प्रूफ। इसके बाद हमने आना है के की तरफ। तो के क्या कहता है? के कहता है 34 डिवाइड बाय 45। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन कर लें, ये हो जाएगा 34 डिवाइड 45, दोनों का क्या चीज? स्क्वायर। तो ये स्क्वायर लेंगे, वो क्या हो जाएगा? 34 मल्टीप्लाई बाय 34, ठीक है ना। 34 का स्क्वायर अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1156, और 45 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2025। इससे पहले भी हमने लिया था 2025, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि 34 बाय 25 जो है, इससे एक्चुअली आता क्या है, ठीक है ना। 34 डिवाइड बाय 25 से क्या आता है? 1 पॉइंट क्या चीज? 36, ठीक है। और दूसरा देखते हैं कि 1156 डिवाइड बाय 2025, इससे क्या आता है, ठीक है ना। 1156 डिवाइड बाय 2025, इससे आता है 1 मिनट, 1156 तकसीम 2025, इससे आता है 0.57, 0.57, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि इसका रिजल्ट क्या है, कौन कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो 1156 डिवाइडेड बाय 2025, यही है ना। तो इम्प्लाइज दैट ये जो है, ये कम है, किससे कम है? 34 डिवाइडेड बाय 25 से। और ये क्या करना था? ये हमने साबित करना था, तो ये साबित हो गया, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या है? एल है। तो ये है आपके पास 17 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो अगर इसका हम सॉल्यूशन कर लें, वो सॉल्यूशन क्या होगा? 17 डिवाइड बाय 100, सबसे पहले जो काम है वो आपको पता ही है, स्क्वायर लेना। तो 17 का स्क्वायर होगा 289, और 100 का क्या होगा? ये देखें, 20, फिर अगले 20, डन हो गया, ये है। अच्छा, अब हमने क्या चेक करना है कि 17/100 से एक्चुअली आता क्या है। तो ये आएगा 0.17, जो कि बिल्कुल वाज़ेह है, ठीक है। अब 289 है डिवाइड बाय क्या है? 289 डिवाइड बाय सारे जीरो लगा लें, 4 जीरो, 1 2 3 4 लगा दिए, ठीक है। अब एक जीरो 9 की जगह हो गया, दूसरा जीरो भी 8 की जगह हो गया, ठीक है। तीसरा जीरो 2 की जगह हो गया, चौथे जीरो की जगह जीरो लगा, पांचवी जीरो की जगह पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये है। अब इन दोनों को देख के आपको क्या समझ आई है, कौन सा बड़ा है? तो मैं ये कहूंगा कि 289 डिवाइडेड बाय ये 10,000, ठीक है, इज लेस देन 17 डिवाइडेड बाय व्हाट? 100, ठीक है ना। 17 डिवाइडेड बाय 100, ये देखें ज्यादा है, 0.1 है, ये 0.0 है, तो फर्क तो है ना, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि ये आपने क्या किया? प्रूव्ड, ठीक है, ये देखें प्रूव्ड, ठीक है। अब इसका है क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 तक शुक्र है कि हमने कर लिया है, और ये सारा काम हो गया है तसल्ली से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ठीक है। 6 कहता है कि वेरीफाई द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स, ठीक है, इज स्मॉलर देन द डेसिमल। फिर वही वाली बात है, लेकिन अब बात है डेसिमल्स की, ठीक है। तो क्वेश्चन ए को आप देख लें, क्या लिखा है? 0.2 लिखा है ना। तो अब क्या करना है? सॉल्यूशन, ठीक है। 0.2 का आप अगर स्क्वायर लेते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि 0.2 को 0.2 के साथ 2 बार ज़रब देनी है, ठीक है ना। इसी को दोबारा आपने इसी के साथ ज़रब देना है। तो ज़रब दे के आपको जो रिजल्ट आएगा, वही आपका रिक्वायर्ड क्या है? रिजल्ट है। तो देख लेते हैं कि 0.2 और 0.2 का रिजल्ट आपस में क्या आता है। तो सबसे पहले जो है वो आपके पास आ रहा है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या कहेंगे कि 0.04, ये देख के आपको पता चलेगा कि इज लेस देन 0.2, ठीक है, 0.2। और ये क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया कि नहीं हो गया? ये आपने वेरीफाई कर दिया, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली बस वेरीफाइड है। अब दूसरी की बात है बी वाला। तो बी क्या कहता है? 5.1, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये क्या होगा? 5.1 इसका स्क्वायर,
तो इसका अगर आप स्क्वायर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 26.01, 6.01, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि 26.01 यानी implies that is less than 5 point एक मिनट स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इज स्मॉलर देन द क्या चीज है डेसिमल, ठीक है। तो आपने ये वेरीफाई करना है, ठीक है। ये आ जाता है 26.01 वेरीफाई नहीं, यहाँ पे मैं एग्री नहीं हूँ, यहाँ पे मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे कि इधर आप ये देखें 26.01 आ रहा है ना 5.1 से। मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा, अपनी तसल्ली भी कर लेता हूँ। तो 5.1 मल्टीप्लाई बाय 5.1 ये यस यही आ रहा है। लेकिन अब आप देख लें ना कह रहे हैं कि स्मॉलर देन द डेसिमल, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है और 5.1 लिखा है, हाँ 5.1 है। मैं क्वेश्चन भी दोबारा दोबारा वेरीफाई कर दूं ताकि मेरे से कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। ये देखें मैं इधर कहता हूँ कि हियर हियर क्या चीज 26.01 इज ग्रेटर देन 5.1, ऐसा ही है ना। हेंस नॉट वेरीफाइड, वेरीफाइड ये नहीं, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। तो ये यहाँ पे ये याद रखें, ये वेरीफाई नहीं हो सकता। सी को देखते हैं। सी में जो क्वेश्चन है वो है 2.1। तो 2.1 का अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है ना, कर लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा 2.1 का, ये हो जाएगा 4.41, ठीक है ना। लेकिन 4.41 जो आपके पास है वो क्या है, 4.41 इज ग्रेटर देन यहाँ पे क्या है बेशक आप ये ना लगाएं, आप ये लिखें कि एज, ठीक है, इज ग्रेटर देन 2.1, ठीक है ना। हेंस हेंस नॉट वेरीफाइड, ठीक है ना, नॉट वेरीफाइड, ठीक है। अगर लिखाई की समझ नहीं आ रही तो जो मैं बोल रहा हूँ वो तो समझ आ रही है ना, ठीक है ना। ये एन है, एन ओ टी। अच्छा सी के बाद क्या है, डी है हमारे पास। तो डी क्या कहता है 6.8, 6.8 का हम अगर सॉल्यूशन कर लें तो वो क्या होगा 6.8 इसका क्या स्क्वायर। तो इसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं वो क्या होगा 6.8 का, ये हो जाएगा 46.24, ठीक है। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि एज, ठीक है, 46.24, ठीक है, इज ग्रेटर देन 6.8, हेंस वही वाली बात होगी ना, हेंस क्या चीज नॉट वेरीफाइड, वेरीफाइड नहीं हुआ, ठीक है, वेरीफाई नहीं हुआ। सी के बाद डी, डी के बाद क्या है ई है डी के बाद ई क्या कहता है, ई कहता है 1.02। इसका अगर हम सॉल्यूशन कर लें तो वो क्या होगा 1.02 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 1.02 का अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं वो हमारे पास क्या होगा 1.04, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो अगर 1.04, मैं इसका एक मिनट मैं जरा इसका लेके देखता हूँ दोबारा, 1.02 मल्टीप्लाई 1.02 तो 0404 आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब इस रिजल्ट को हमने जस्ट चेक करना है कि जो बात हो रही है वो ठीक है कि गलत है, ठीक है। तो वो क्या होगा, हम कहेंगे 1.02 है 1.04 है तो 04 मेरे ख्याल से ज्यादा है, ठीक है ना। आप कहेंगे कि एस 1.0404, ठीक है, ये इज ग्रेटर देन 1.02, ठीक है। हेंस हेंस नॉट क्या चीज होगा वेरीफाइड, एफ आई ई डी, ठीक है, वेरीफाइड, ये वेरीफाई नहीं हो सकता, ठीक है, यानी ये वेरीफाई नहीं हुआ। ई के बाद क्या है एफ है। तो एफ क्या कहता है 0.05, ठीक है, ये वेरीफाई हो जाएगा। क्या सॉल्यूशन इसका करेंगे, ठीक है ना।
तो इसका करेंगे 0.05, ठीक है। इसका कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.05, इसका स्क्वायर आप ले लें, तो स्क्वायर लेने के बाद जो जवाब आएगा वो आएगा 0.0025, ठीक है, 0.025, ठीक है। तो आप कहेंगे कि एज, ठीक है, एज 0.00 दो जीरो है ना, हाँ, 25 इज लेस देन 0.05, ठीक है ना, ऐसे ही है। तो आप कहेंगे हेंस, हेंस वेरीफाइड। ये जरा इसका बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह से ना क्वेश्चंस फिर मिक्सअप हो जाएंगे, खराब हो जाएगा सारा कुछ, समझ नहीं आएगी जी। 0.23, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको ये वाला दिया गया है, अब आप इसका जवाब भी इस हिसाब से देख लें कि जवाब इसका क्या पॉसिबल है, ठीक है। तो ये है 0.23 सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करेंगे 0.23, इसका आप स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो 0.23 का स्क्वायर है 0.0529, ये, ठीक है ना, 0529, ठीक है। अब देख लें आप इसको, देख के आपको पता चल जाएगा कि 0.05, क्या नाम है इसका, ठीक है, मैं इसको ज़रा क्लियर कर देता हूँ, 0529, ठीक है। ये लेस है किससे, 0.23 से, क्लियर है, ये कम है ना, इम्प्लाइज दैट, अगर ये कम है, हेंस, हेंस क्या हुआ, ये वेरीफाइड, ठीक है, VERIFIED, डन। अच्छा, अगर ये वेरीफाई हुआ, जी के बाद क्या है, एच है, तो एच क्या कहता है, 0.98, 0.98, ठीक है। इसका आप क्या करें, सोल्यूशन करें, तो 0.98 इसका स्क्वायर, चलिए स्क्वायर अगर इसका मैं ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 0.9804, 0.98 का देखिए मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, 0.98 इसका क्या लें स्क्वायर, 9604, 0.9604, आप वेरीफाई कर लें, ठीक है। तो ये कहेंगे आप, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0.9604 इज लेस देन 0.98, क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि वेरीफाइड, ठीक है ना, ये क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट इट इज वेरीफाइड, ठीक है। एच के बाद क्या होगा, एच आई, आई क्या कहता है, 0.55, तो इसको अगर हम सॉल्व करें, क्या होगा, 0.55 को सॉल्व करें तो 0.55, इसका हम स्क्वायर लें तो ये हो जाएगा 0.55 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा 0.55 का, वो आएगा 0.3025, 0.3025, ठीक है। तो अब क्या होगा, इम्प्लाइज दैट 0.3025 इज लेस देन 0.55, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट जो है ऊपर जो लिखी है स्टेटमेंट क्वेश्चन की, वो क्या हो गई, वेरीफाइड। तो इसके बाद आई के बाद क्या है, जे, जे क्या कहता है, जे कहता है 0.10, ठीक है। अगर इसका हम सॉल्यूशन कर लें तो ये हो जाएगा 0.10, इसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायर अगर हम लेंगे तो इसका जो जवाब होगा 0.10, इसका स्क्वायर लेंगे तो 0.01 होगा, ठीक है, 0.01। अच्छा 0.01 है, इसका मतलब ये है कि 0.01 ये लेस देन है 0.10, ठीक है, ये लेस देन है। सो आप क्या कहेंगे कि ये क्या हुआ, ये वेरीफाइड, ये वेरीफाइड है, ठीक है। तो अब इसके बाद जे के बाद क्या है, के है,
के क्या कहता है 0.89, ठीक है 0.89। तो ये क्या कहेगा, इसका अगर हम सॉल्यूशन कर लें तो ये होगा 0.89, इसका क्या लेंगे स्क्वायर। 0.89 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो 0.7921 हो जाएगा 21, ठीक है। इसका अगर फर्दर हम देख लें तो ये क्या कहता है कि 0.7921 ये लेस देन है किस चीज से 0.89 से, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया वेरीफाइड, ठीक है वेरीफाइड, ठीक है ये वेरीफाइड। अच्छा जी, ये वेरीफाई होगा। के के बाद क्या है, के के बाद एल वाला है वो लास्ट है 3.24, ठीक है। ये फिर वेरीफाई नहीं हो सकता, इसकी रीजन मैं आपको सबसे एंड पे बताऊंगा कि मुझे कैसे पता चला, ठीक है। सो 3.24 इसका ले लो स्क्वायर, ठीक है इसका स्क्वायर। इसका जो स्क्वायर होगा ना 3.24 का वो होगा 10.49 और फिर क्या 76, ठीक है। अब ये देख लें एज, आपने क्या कहा एज 10.4976 इज ग्रेटर देन 3.24, है कि नहीं है, ग्रेटर है ना। सो हेंस आप क्या कहेंगे नॉट, ठीक है ये वेरीफाई नहीं हुआ, नॉट वेरी वेरीफाइड, ठीक है। तो ये वेरीफाई नहीं हुआ, बस ये मैंने आपको बताना था। तो अब देख लें मुझे पता कैसे चला वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। मैं ये लाइन कंप्लीट कर लूँ ऐसे, ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई है। अच्छा मुझे ऐसे पता चला कि जो 0 पॉइंट में है, यानी ये देखें 0.2 0 पॉइंट ये 0 पॉइंट इनका स्क्वायर लेंगे ना तो वो इनसे मज़ीद कम हो जाएगा। लेकिन जो 0 पॉइंट के अलावा है 1.2 पॉइंट या कुछ ना कुछ है उसके बाद पॉइंट है, ठीक है। तो वो 0 नहीं, वो बड़ा होगा, ठीक है ना। मतलब वो कम नहीं हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। ये आपके पास रिजल्ट आए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। शेयर करें दोस्तों के साथ। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसके बाद होगी।